students, Unit 1 Rational Numbers. In this unit we talking about rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में हम जानेंगे. A number which can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equivalent to 0 is called rational numbers. Example 7 upon 9 minus 2 upon 11 etc. वे नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं और q जो कि हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होता, ऐसे नंबरों को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स. A rational numbers p upon q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factor other than 1. एक रेशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में है उसको लिखते समय लोवेस्ट फॉर्म में लिखते समय या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते समय p और q का जो कॉमन फैक्टर है अगर 1 होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है. इसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स. दो रेशनल नंबर में समानताएं. टू रेशनल नंबर्स p अपॉन q एंड r अपॉन s आर इक्वल इफ p इंटू s इक्वल टू q इंटू r. दो रेशनल नंबर p अपॉन q और r अपॉन s तब इक्वल होते हैं जब उनको p इंटू s इक्वल टू q इंटू r के फॉर्म में लिखा जाए. पॉइंट 1 शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे उसको हम देखते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐड. पहले क्वेश्चन में फर्स्ट है -5 अपॉन 7 एंड 3 अपॉन 7. सबसे पहले हम इसको ऐड के फॉर्म में लिखते हैं. -5 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7. आपने ध्यान दीजिएगा नीचे डिनोमिनेटर सेम है, दोनों क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम है. न्यूमिनेटर -5 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7 जिसमें न्यूमिनेटर -5 और 3 है और डिनोमिनेटर दोनों का 7 है. तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डिनोमिनेटर को हम पहले 7 लिख लेते हैं कॉमन लेके और -5 प्लस 3 इसको हम ऐड करेंगे. प्लस माइनस प्लस और माइनस के साइन को प्लस माइनस 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 का साइन बड़ा है इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और 5 में से 3 गया 2 -2 अपॉन 7. द आंसर इज -2 अपॉन 7. अगला क्वेश्चन इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. -8 अपॉन 11 एंड -4 अपॉन 11. क्वेश्चन नंबर 3 इज -8 अपॉन 11 एंड -4 अपॉन 11. इसमें दोनों न्यूमिनेटर हमारे माइनस में हैं और डिनोमिनेटर सेम है. देन वी राइट हियर -8 अपॉन 11 प्लस इसको कोष्टक में कर लेंगे -4 अपॉन 11. देन अगेन वी राइट हियर -8 अपॉन 11 एंड प्लस माइनस माइनस -4 अपॉन 11. अभी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. देन वी राइट हियर 11 हमारा कॉमन हो गया. डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने 11 ले लिया. -8 एंड -4 सॉल्व करते हैं इसको. -8 -4 माइनस माइनस प्लस और साइन हमारा माइनस का लग जाएगा. 8 और 4 को प्लस करेंगे 12 -12 अपॉन 11. द आंसर इज -12 अपॉन 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो एडिशन। इसमें भी हमको वही प्रोसेस करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। -3/4 एंड -5/8। चलिए, ये हो गया आपका 3/4 प्लस, इसको कोष्टक में कर लीजिए, -5/8। सॉल्व करते हैं। ये आपका 3/4 प्लस -5/8। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं, सेम करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा है 4 और 8, 4 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए, 2 से इसको काट दिया जाता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। नाउ राइट हियर 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। और एलसीएम इज 8। एलसीएम हमारा हो गया 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से 8 को डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, उस 2 को आप यहाँ लिख लीजिए, इनटू का साइन लगाइए, देन 3 को लिख लीजिए यहाँ पे, अगेन माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे। फिर वही प्रोसेस, 8 1 जा 8, 1 टाइम में 8 से 8 को डिवाइड किया, 1 टाइम में, तो 1 लिख लेंगे यहाँ, इनटू 5। ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 -5। ध्यान देंगे, 6 अपॉन -5 अपॉन 8। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो गया 6 में से 5 गया 1, 1/8। द आंसर इज 1/8। हमारा आंसर हो गया 1/8। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक और देख लिया जाए। चलिए, इसमें एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ले लीजिए। -3, यहाँ केवल -3 है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया है। -3 एंड 3/5। ध्यान देंगे, जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं। ये हमारा प्लस का साइन 3/5 हो गया। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 5। ये 1 into 5, 1 5 जा 5, -3 प्लस 5 1 जा 5, 1 into 3। नाउ अगेन -3 1 जा 3, -3 प्लस 3 1 जा 3। 3 को हमने नोट कर लिया। 1 5 जा 5, ये देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा था, 1 से इसको 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। 1 5 जा 5, यहाँ होगा 5 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 3 जा 15, -15, ये हो जाएगा -15 प्लस 3 अपॉन 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, और 15 में से 3 गया तो बचा 12, 12/5। द आंसर इज 12/5। नाउ अगेन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8/9 प्लस -11/6। चलिए, प्लस माइनस 8/9 और प्लस माइनस हो जाता है 11/6।
ये हमारा इक्वेशन तैयार। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 9 और 6 इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम निकाल के आपको दिखा दिया जाए। ये हो गया 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा, तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। हमारा एलसीएम कितना हो गया 18। उसको यहाँ लिख लेंगे। 9 से इसको डिवाइड करिए तो 9 2 जा 18 होता है। 2 को यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, और 8 को उतार लीजिए। इस न्यूमरेटर को यहाँ लिखते हैं साइन माइनस का। देन 6 3 जा 18, 3 टाइम्स में ले जाएंगे और इंटू 11 को यहाँ हम नोट कर लेते हैं। देन 8 2 जा 16 माइनस 11 3 जा 33 अपॉन 18 हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 33 में से 16 को घटाते हैं तो हमारा 17 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -17 अपॉन 18। द आंसर इज -17 अपॉन 18। इस तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, बाकी जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी है इसी तरह से है, हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 4। द 4 इज आल्सो ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। चलिए ये हो गया। पहला क्वेश्चन है हमारा -12 अपॉन 5 एंड 43 अपॉन 10। -12 अपॉन 5 प्लस 43 अपॉन 10। ठीक है, हमने इसको लिखा। उसके बाद से अब ध्यान देंगे, इसमें जो पीछे हमने जिस तरह का प्रोसेस किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ भी। 10 और 5 दोनों का एलसीएम हम निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 को हमने नीचे लिख लिया। इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में। 5 2 जा 10, 2 हमने यहाँ लिखा, और -12 मल्टीप्लाई का साइन दे करके लिखते हैं, प्लस का साइन ये वाला, और उसके बाद 10 1 जा 10 एक बार में जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 10 1 जा 10 इंटू 43। ध्यान दीजिएगा। 12 2 जा 24 -24 प्लस 43 1 जा 43। देखिए -24 प्लस 43, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो 43 में से 24 गया, हमारा कितना बचा 19 अपॉन 10, और साइन हमारा प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस का साइन अधिक है, इसलिए 19 अपॉन 10। द आंसर इज 19 अपॉन 10। बट हियर एक्सप्रेस द सम एज ए मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन में कहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, 19 को 10 से डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए। 10 1 जा 10, और ये हो गया 9। इसको लिखते हैं हम लोग 1 होल 9 अपॉन 10। ये इसको होल में लिखेंगे 1 होल 9 अपॉन 10। जो रिमाइंडर होता है इसको ऊपर लिखते हैं और 10 को नीचे लिखेंगे, तो द आंसर इज 1 होल 9 अपॉन 10। इस तरह हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और हम फिर कल मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड डे।